दोस्तों हमारे साथ हमारे जयपुर में जो हमें गाइड मिले हैं और जो गाइड कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाने समझाने के लिए, संजीव शर्मा जी बहुत ही सीनियर गाइड हैं यहाँ पे, ऑथराइज्ड गाइड हैं। और ये ये जो विषय है जयपुर का, ये बहुत नॉलेजेबल लोग ही इस चीज़ को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, क्योंकि इतिहास के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे कड़ी हैं जो जुड़ी हुई हैं पुरानी अलग अलग चीज़ों से। तो हम जानते हैं कि हम जिस जगह खड़े हैं ये जंतर मंतर, इसका क्या इतिहास है जयपुर में और क्यों ये बनाया गया था। और ये जो महाराजा का एक विज़न है, क्योंकि ये यहाँ के अलावा भी काफ़ी और जगह हमें सुनने को मिलता है कि दिल्ली में भी जंतर मंतर है, तो क्या इसका उससे क्या जुड़ाव है, अब हम जानते हैं संजीव जी से। तो अभी हम जयपुर की सबसे इंटरेस्टिंग जगह पर खड़े हैं और इसको बोलते हैं जंतर मंतर। और जंतर मंतर सुन के लगता है कोई जादू मंतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जंतर मंतर एक बिगड़ा हुआ नाम है। अच्छा। एक्चुअल नेम है यंत्र मंत्र। यंत्र मंत्र। ओके। जो टाइमली जंतर मंतर बन गया, जैसे हमने चंद्र का चांद बना दिया, okay. हार्ड से इजी कर दिया। जी जी। तो जंतर मंतर मीन्स यंत्र मंत्र। यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट और मंत्र में फॉर्मूला। जयपुर के फाउंडर सवाई जय सिंह, मैंने बताया एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर थे, तो उन्हें फ्यूचर प्रेडिक्शन का शौक था। कल क्या होगा वो आज ही जानना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की और सही हालात और सही स्थितियों का ज्ञान हमें हो सके, इसके लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई की और 5 जंतर मंतर इंडिया में बनाए। 5? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। तो पांचों जगह जो ये जंतर मंतर है वो यहाँ के महाराजा द्वारा बनाया गया है? जयपुर महाराजा नहीं बनाया। क्या? लेकिन इनमें जो सबसे बेस्ट है वो जयपुर जंतर मंतर। ओके। और 2010 के अंदर यूनेस्को की टीम आई थी साइंटिस्ट की, उन्होंने यहाँ स्टडी किया और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट किया। ओके। और उन्होंने ये माना कि यूरोप और अमेरिका इंडिया से बहुत पीछे है, क्योंकि जो काम वो लोग आज कर रहे हैं कंप्यूटर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से जो रहस्य खोज रहे हैं, वो तो यहाँ हज़ारों साल पहले ही हो चुका है। और सवाई जय सिंह ने 300 साल पहले उनको टेक्निकली प्रूव किया है। तो जंतर मंतर एक वैद्यशाला, और यहाँ हम पूरे ब्रह्मांड के रहस्य जान सकते हैं। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपके बताने के अनुसार इतना कुछ है इस जंतर मंतर के अंदर कि हमको जब जानने का जो एक उत्सुकता है वो आगे चल के अपन पूरी करते हैं। आपको हम ये बताते हैं कि ये क्यों है, क्या है और क्यों बनाया गया था। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन फैक्टर होता है टाइम। किसी भी घटना का टाइम पता लग जाए तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो आज तो हम घड़ियाँ देखते हैं, मैकेनिकल घड़ियाँ हज़ारों साल पहले ही बन गई थी, लेकिन उसमें लोकल टाइम सेट करने के लिए एग्जैक्ट सवाई जय सिंह ने ये बनाया। ये घड़ी है और ये धूप में काम करती है, इसलिए इसको धूप घड़ी या सन डायल कहते हैं। सन डायल? हाँ। क्या बात। और ये जयपुर का टाइम बताती है, और हमारी जो घड़ियाँ हैं ये इंडिया का टाइम बता रही है। तो इंडिया का और जयपुर का टाइम अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग है? हाँ। वो कैसे है कि इंडिया का जो एक ही टाइम जोन है और वो इलाहाबाद है, तो हमारी घड़ियाँ इलाहाबाद का टाइम बताती है। अच्छा। ये जयपुर का टाइम बता रही है, और जयपुर इलाहाबाद में 33 मिनट का डिफरेंस है, तो इसके टाइम में 33 मिनट जोड़ दो तो इंडिया का टाइम आ जाएगा। ये जयपुर और इलाहाबाद के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। ये वॉल डायल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, लेफ्ट और राइट, और हर पार्ट 6 घंटे में डिवाइडेड है। तो 6 से 12 ये पार्ट टाइम बताएगा और 12 से 6 बताएगा, AM और PM। हर एक घंटा 15 5-5 मिनट 1-1 मिनट में से। सुबह सूरज उगेगा, धूप इस दीवार पे गिरेगी, इसकी छाया वहाँ गिरेगी, सूरज चलेगा, छाया भी चलेगी। 12 बजे बाद सूरज इधर, छाया इधर, तो अभी छाया कहाँ है? ये है। और ये जयपुर का टाइम है, और टाइम हो गया 1:15, 30, 45, 50, 55, 1:55 हो रहा है। उसमें 33 और जोड़ दो। 1:55। हाँ। और उसमें 33 जोड़ दो। 33 और जोड़ दें, 2:28 एग्जैक्ट आ रहा। एग्जैक्ट 2:28। तो ये है हमारा इतिहास। ये जो टाइम है, बिना घड़ी को देखे, बिना मोबाइल की टाइमिंग को देखे, सिर्फ और सिर्फ एक शेड से ये बताया है, और यही हमारे इतिहास को मजबूत बताती है, महान बताती है। इसी तरीके से आगे भी देखते रहिए जंतर मंतर के ये वो पार्ट्स जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। ये एरो बना हुआ दिख रहा है, रात को जब स्टार्स दिखने लगे आकाश में, तो यहाँ बैठ जाओ और एरो की लाइन में देखो तो स्ट्रेट सामने आपको एक स्टार दिखाई देगा रात को, और वो नॉर्थ स्टार होगा, ध्रुव तारा। ओके। तो ध्रुव तारा की लोकेशन पे हमें देखना है, तो ध्रुव तारा जो है वो हमें पूरी रात एक ही जगह स्टेबल रहेगा और सब स्टार्स घूमेंगे। ओके। सब अपनी जगह से चलते रहेंगे, लेकिन वो पूरी रात एक ही जगह रहेगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ इधर है। तो समुद्र में जो व्यापारी होते थे, चलते थे नाव में, जहाज़ों में, तो जंगलों में, तो उसको देख के दिशा का अंदाज़ा लगाते थे। तो पहला तो दिशा बता रहा,
लेकिन ध्रुव तारे को तो हम कहीं से भी देख सकते हैं। इस एंगल में क्यों देखें, ये एंगल उसकी राइट पोजीशन बता रहा है, और जब ग्राउंड पे टच करेंगे तो वो आएगी 27 डिग्री। 27 डिग्री। हाँ, दुनिया गोल है और आप इक्वेटर लाइन से 27 डिग्री पे खड़े हैं, इसलिए दीवार 27 डिग्री की है। क्या बात, क्या बात। तो ये नाड़ी वाला यंत्र है और ये हमको सन की सेलेस्टियल पोजीशन बताता है। ओके। हमने बुक्स पढ़ा है, सन स्टेशनरी, अर्थ मूविंग है, प्लैनेट्स मूविंग है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की सन इज मूविंग, सूरज भी चल रहा है। और 21 मार्च को सूरज पे होगा और वहाँ से चलेगा और 23 सितंबर को 180 डिग्री पे आ जाएगा, फिर वापस 21 मार्च को 360 पे चला जाएगा। तो एक साल में एक चक्कर हो जाएगा सूरज का। 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स होते हैं, उस दिन दिन रात बराबर होते हैं, बाकी साल भर छोटे बड़े होते हैं। दोनों इक्विनॉक्स हमने मिला है तो सर्कल के दो पार्ट हो गए, नॉर्थ और साउथ। तो सूरज अपने ऑर्बिट में 6 महीने नॉर्थ में रहता है, 6 महीने साउथ में। तो आजकल कहाँ, इससे पता लग जाएगा। इसमें 2 डायल, एक नॉर्थ डायल, एक साउथ डायल। तो जिस डायल पे धूप है वहीं सूरज है। तो ये नॉर्थ डायल, इस पर धूप गिर रही है, तो ये बता रहा है कि सन आजकल नॉर्दर्न में है। तो 6 महीने नॉर्दर्न, 6 महीने सदर्न। ओके। 21 मार्च के बाद इधर धूप गिरेगी और 23 सितंबर के बाद पीछे। तो ये सदर्न पार्ट है और 23 सितंबर के बाद पूरे दिन इधर धूप रहती है। ये झुका हुआ है तब भी, और पिछला पार्ट जो है वो खुला हुआ है तब भी, उस पर छाया रहेगी। तो 6 महीने नॉर्थ में धूप रहेगी, 6 महीने साउथ में। मतलब सूरज अपने ऑर्बिट में 6 महीने नॉर्थ में रहता है, 6 महीने साउथ में। तो सूरज एक चक्कर कर देता है साल भर में 360 डिग्री। एक साल में महीने कितने हैं? 12। और महीने में दिन कितने हैं? 30। तो एक दिन में 1 डिग्री चलेगा तो 360 डिग्री पूरे कर देंगे। तो ये जयप्रकाश यंत्र है और ये पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है मार्बल से। वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बनाया हुआ पूरा। 12 राशियाँ इस पर लिखी हुई हिंदी में। तार पे जो प्लेट है ये सूरज है, तो प्लेट पे धूप गिरेगी तो छाया पत्थर पे गिरेगी। तो जिस ब्लॉक या लाइन पे गिर रहा है आप रीड कर लो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी राशि चल रही, कौन सा लग्न है। ओके। यहाँ पे भी वो शेड जा रहा है। तो उसके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, मिथुन मध्यम जी। तो अभी जो मिथुन है वो लग्न को शो कर रहा है। और मिथुन अभी जैसे 21 मार्च को सूरज एरीज में जाता है, तो 21 अप्रैल को टॉरस में चला जाएगा, फिर 21 मई को वो जेमिनी में चला जाएगा। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। तो इस वक्त कौन सी राशि चल रही है और कौन सा लग्न चल रहा है ये हमें यहाँ पता लग जाएगा। अब पत्थर भी शेडो आएगी तो हमने पढ़ लिया, सूरज चलेगा शेडो भी चलेगी, तो शेडो कई बार बीच में गिरेगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मिसिंग पार्ट इधर है, एक गिरेगी बीच में है वो आधा दिख रहा है। हाँ, तो उधर चले जाओ, उधर बीच में आएगी तो इधर आ जाओ। यूँ बनाया हुआ हाफ हाफ, 1-1 घंटा। संजीव जी के साथ हम पहुंच चुके हैं लस्सी का आनंद लेने के लिए। तो ये कौन सी जगह है और क्या यहाँ की स्पेशलिटी है बताएंगे? बेसिकली ये सिटी का मिडिल एरिया है और इसको चांदी की टकसाल बोलते हैं। इस एरिया का नाम है चांदी की टकसाल। कहते हैं कि कभी यहाँ महाराजा की फाउंड्री होती थी जिसमें चांदी के सिक्के ढलाई होती थी, तो उस वजह से जगह का नाम बढ़ गया। और फेमस लस्सी और कचौरी आपको इसी एरिया में मिलेगी। और अभी हम शर्मा लस्सी पर है और इनकी बादाम लस्सी और रोज लस्सी अपने आप में नायाब है। मलाई के साथ तो हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट में, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है। और हमारे साथ में हमारे गाइड हैं संजीव शर्मा जी, और इनके मार्गदर्शन के साथ ही हम अपना जयपुर का जो सफ़र है वो पूरा कर पा रहे हैं। और इनके साथ मिलके हम यहाँ के इतिहास को जानेंगे, यहाँ की चीज़ों के जो मीनिंग है या उनकी वजह है उन तक पहुँचेंगे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बहुत ही प्यारी है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। और इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत शानदार नॉलेज है इनके पास में।
तो आप देख पा रहे हैं अभी हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट में, और ये जो पीछे आप हमारे साथ देख रहे हैं इनके बारे में जो भी जानकारी है वो हमारे साथ सर हैं वो बताएंगे। सर प्लीज़। धोती कुर्ता पहने हुए पगड़ीधारी ये जो कलाकार है, राजस्थानी संगीतकार, इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रावण हत्ता बोलते हैं, और राजस्थानी संगीत इस इंस्ट्रूमेंट के बिना अधूरा है। अगर आप गौर से देखें तो ये वायलिन का प्रोटोटाइप है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। उनमें से एक कैटेगरी कॉर्डोफोनिक, इसमें तार के माध्यम से वो संगीत निकलता है, और ये राजस्थान का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्ता। एंजॉय इट। अंबर या आम्बेर टाउन में है। अंबर, आमेर और आम्बेर सब एक ही चीज़ है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है अम्बेर, ओके, AMBR अम्बेर। दो वर्ड से मिलकर बना अम्बा और मेरू। अम्बा यानी अम्बा माता और मेरू यानी माउंटेन्स। तो हजारों साल पहले अम्बा माता ने तपस्या की थी, अच्छा, इसीलिए जगह नाम अम्बेर है। और राजा काकिल देव ने सन 1036 में शहर बनाया था, और उन्होंने ये वाला पैलेस बनाना शुरू किया था। ये लोग से दिख रहा है ब्लैक, अच्छा। ऊपर फोर्ट बनाना शुरू किया। फोर्ट डिफेंस एरिया, आर्मी वहाँ रहती थी, पैलेस में रॉयल फैमिली रहती थी। चारों तरफ 12 किलोमीटर की दीवार है पूरे टाउन के, और 500 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहे। 16वीं उन्होंने अपनी बेटी जोधा की शादी अकबर से कर दी। 6 फरवरी 1562 को शादी में जोधा हिंदुस्तान की क्वीन बन गई, और उसका भतीजा मानसिंह अकबर का सेनापति बना, और सन 1599 में तैयार हो गया था। 4 पार्ट बनाया है, जलेब चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, मानसिंह। तो ये जलेब चौक है। आर्मी की परेड यहाँ होती थी, अच्छा, वेपन्स का प्रेजेंटेशन यहाँ होता था। 2 गेट है, ईस्ट में सूरजपोल, वेस्ट में चांदपोल। सामने तीसरा गेट है सिंहपोल, लाइन गेट, एंट्रेंस टू द दीवाने आम। अब यहाँ से हम दीवाने आम चले। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल पैलेस इन द वर्ल्ड, इंडिया, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे खूबसूरत पैलेस है आमेर। अरावली की वादियों के बीच बसा हुआ ये टाउन आमेर। आमेर शब्द का नाम आते ही जोधा अकबर की कहानी और राजा मानसिंह की वीरता के किस्से याद आने लगते हैं। राजा मानसिंह भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक, अकबर के सेनापति रहे। कहाँ आमेर और कहाँ अफगानिस्तान और कहाँ बांग्लादेश और कहाँ महाराष्ट्र, ये सब राजा मानसिंह ने कवर किया अपने जीवन में, और उन्होंने ही ये खूबसूरत महल बनाया आमेर। 25 साल इस महल को बनाने में लगे और लाखों रुपया खर्च हुए। 4 पार्ट में बनाया है, जलेब चौक, दीवाने आम, सिंह पैलेस, और पूरे टाउन के चारों तरफ ये 12 किलोमीटर का फोर्टिफिकेशन है। दीवार पर आपको वॉच टावर्स भी बने हुए, वहाँ सोल्जर्स ड्यूटी पे होते थे, क्योंकि इस तरफ दिल्ली है तो कल को कोई मुगल अटैक या कोई भी आए तो तुरंत अलर्ट कर सकते हैं। आने जाने 2 गेट है, ईस्ट में सूरजपोल, वेस्ट में चांदपोल। सूरजपोल गेट से आज भी हाथियों की सवारी निकलती है और महाराजाओं की यात्राएं निकलती थी। सामने दिलाराम गार्डन है। दिल आराम नहीं है, दिलाराम एक आर्किटेक्ट है। खूबसूरत महल को बनाने में उन्होंने काम किया, क्योंकि इसका दीवाने आम होता है। ये मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया। मिर्जा राजा जयसिंह राजा मानसिंह के ग्रैंडसन है। वही मिर्जा राजा जयसिंह जिन्होंने शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में हराया। ये माउठा लेक, और ये भी एक मैनमेड लेक है, और लेक बनाने का पर्पज़ ये था कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। और बीच में ये गार्डन बनाया जिसको केसर क्यारी गार्डन कहते हैं। बारिश में जब ये लेक पानी से फुल होगी तो ये गार्डन एक फ्लोटिंग कारपेट की तरह लगेगा। पानी में क्रोकोडाइल्स भी रखते थे ताकि कोई दुश्मन रात को तैर कर नहीं आए। इस बात, और हमाम की जो सबसे खास चीज़ है पुराना गीज़र। ये गीज़र है, ये जो मंदिर जैसा दिख रहा है ये गीज़र है। इसमें गड्ढे में कोयला भर देंगे, कोयले को जलाएंगे, साइड में तो होल से तेज हवा आएगी, हीट बनेगी। ये डोम सारी हीट को ऑब्जर्व करेगा, टैंक पे शिफ्ट करेगा। टैंक पे पानी गर्म होगा, उसे महाराजा नहाते थे। और किसी हॉल को भी मंदिर बोलते थे, और वहाँ जालियाँ लगेंगी, जालियों से क्रॉस वेंटिलेशन होगा, हवा आएगी, ठंडक फील होगी। तो समर से वहाँ मीटिंग करेंगे, तो विंटर्स में यहाँ पूरा मार्बल से बनाया हो,
बाहर लोहे के हुक लगे हुए जिनमें चटाइयाँ लगी होती थी, अंदर लाखों मिरर्स लगाए हैं। अंदर वो कैंडल जलाएंगे तो मिरर उस हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे, पूरा गर्म हो जाएगा। तो दिन में तो मीटिंग हॉल और रात में डांस पार्टी डार्क नहीं होगी, टर्निश नहीं होगी, और सब फ्लैट नहीं है, कॉन्वेक्स है, तो मल्टी रिफ्लेक्शन आएगा। एक कैंडल जलाओगे तो कई कैंडल बनेंगे। जैसे एक कैंडल जलाई मैंने, देख रहा है? हाँ। तो अभी कल्पना कीजिए अंधेरा हो जाए और आप 30-40 कैंडल जला तो लाखों कैंडल्स बन जाएगी, रिफ्लेक्शन। पहले अंदर भी जाते थे। ये जो अंदर है ये क्या है? ये कहीं पे भी आपको जॉइंट समझ में नहीं आएगा। ये देखो, आप ऐसा लग रहा है मोल्ड किया गया है। बिल्कुल, हाँ। कितना कंप्यूटर, ये रात को 7 बजे के आसपास। इसका रात का कैसे भी ना लाइट के बाद, तो हम बुंदेलखंड से आए हुए थे राजस्थान के जयपुर में, और जयपुर के आमेर पैलेस को जब हमने विज़िट किया तो राजाओं की राजाशाही और रजवाड़ों के ऐश जो भी कुछ हमें सुनने को मिला वो बहुत ही शानदार था। तो हमारे साथ हमारे गाइड, यहाँ के हमारे मार्गदर्शक और हमारे जो आने वाले जितने भी हमारे विज़िट और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चीज़ों को, उनके साथ जो हमें नॉलेज मिली है वो बहुत ही शानदार थी। हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी। हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट के विज़िट के बाद में जल महल। जल महल की क्या हिस्ट्री है हम जानेंगे हमारे गाइड से। सर, क्या हिस्ट्री है यहाँ? देखिए, ये एक समर पैलेस है, गर्मियों के लिए बना हुआ महल। लेक का नाम है मानसागर और पैलेस को बोलते हैं जल महल। ये जो मानसागर है ये आमेर के राजा मानसिंह ने बनवाया था, और ये नेचुरल लेक नहीं है, मैन मेड है। सोल्जर्स ने खुदाई करके बनाया है इसको। 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई लेक है और 20 फीट इसकी डेप्थ है। और लेक बनाने का पर्पज़ ये था कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे और पहाड़ों का बरसात कर जो रेन वाटर वो सब कलेक्ट होगा। लेक बनाने के 200 साल बाद जयपुर के 5th महाराजा सवाई प्रताप सिंह को आइडिया है कि जल महल बनाया जाए, तो उन्होंने सारा पानी ड्रेन आउट किया और डबल स्टोरीड पैलेस बनाया और वापस लेक को पानी से भर दिया। तो जब अभी तो खैर गर्मी में लेक खाली हो गई है, जब बारिश के बाद जब लेक फुल हो जाएगी तो इसका एक फ्लोर पानी में डूब जाएगा। अच्छा। तो ऊपर का फ्लोर ठंडा हो जाएगा। बोर्ड से वो जाते थे, पार्टी पिकनिक करते थे। ऊपर देखिए एक टेरेस गार्डन भी बनाया, बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं। जी जी जी। और शाम को जब एनिमल्स पानी पीने आते तो एक हंटिंग पॉइंट भी था। इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने एक्वायर किया और 14 साल पहले कंपनी ने लीज पे लिया था, तो कोई डिस्प्यूट की वजह से केस हो गया, तो अभी हाई कोर्ट के पोजीशन में है। तो ना तो यहाँ बोटिंग अलाउड है ना एंट्री। तो ये पूरा जो ये जगह है वो किसी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं है, अभी हाई कोर्ट के? अभी हाई कोर्ट के पोजीशन में है। वैसे ही तो स्टेट आर्कियोलॉजी की प्रॉपर्टी थी। तो देखिए, हर चीज़ के पीछे एक रोचक कहानी है, और इस कहानी के साथ आप अगर देखेंगे जो इतिहास आपको देखने को मिलेगा, इससे पता चलता है कि भारत का इतिहास कितना मतलब शानदार इतिहास रहा है और कितनी प्लानिंग उनकी उस दौर में रही है, कितना प्लान्ड वे में चीज़ों को उन्होंने तैयार किया है। तो इस चीज़ में हमें लगता है हम अलग अलग जगहों पे विज़िट करते हैं, लेकिन जयपुर एक ख़ास जगह है इस चीज़ के लिए, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि उस दौर में आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले भी उनके पास एक प्लानिंग थी। जो डेवलपमेंट हुआ है वो उन्होंने 500 साल बाद का सोच के चीज़ों को प्लान किया है कि आने वाला दौर जो होगा उस हिसाब से चीज़ों को हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि उनकी इंजीनियरिंग, उनका आर्किटेक्चर इतना शानदार और इतना वेल प्लान था कि आज इस मॉडर्न ज़माने में हमारे घर में अगर कोई पाइप लीक हो जाए तो दीवार गिर जाती है, और आप मानेंगे ये 200-225 साल से पानी के अंदर ही खड़ा है और आज तक गिरा नहीं। तो क्या गजब की सिविल इंजीनियरिंग है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अपने आप में एक यूनिक जगह है। बिल्कुल बिल्कुल।